कोई भी चीज को अच्छे से करने का ना एक प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस फॉलो करते हैं हम तो वो चीज एकदम ढंग से अच्छे से होती है। वैसे ही टेक्स्ट बुक को अगर तुमको याद करना है, अच्छे से समझना है वो टेक्स्ट बुक क्या बोलना चाहती है, स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करना है टेक्स्ट बुक को, तो उसका भी एक प्रोसेस है। आगे इस वीडियो में 4 स्टेप्स है जिससे तुम कोई भी टेक्स्ट बुक हो, तुम्हारी एकेडमिक्स की हो या आगे फ्यूचर में जो भी तुम लोग पढ़ने वाले हो, वो टेक्स्ट बुक तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तुम उसमें के चीजें लॉन्ग टर्म तक याद भी रख पाओगे अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो। फर्स्ट स्टेप है रीडिंग एक्सरसाइज। जब भी तुम लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो भी चैप्टर तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज देखने के बाद उसमें के जितने क्वेश्चन है सबको एक बार पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से आया है, वो टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एनालाइज करेंगे। ये एनालाइज करने के बाद अब तुम डिटेक्टिव बन जाओगे। डिटेक्टिव किधर बनोगे? जब वो लेसन पढ़ोगे तो डिटेक्टिव गिरी बताओगे। डिटेक्टिव गिरी क्या है? जो जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में उनको ढूंढोगे चैप्टर में ढूंढ के फिर उनको पढ़ोगे, उनको अच्छे से समझोगे। यानी इधर तुम्हारा एक काम आसान हो गया कि तुमको पता चल गया कि ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो तुमको जाननी है, याद करनी है। एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वो मेन चैप्टर का क्रक होता है, मेन चैप्टर का मेन निचोड़ जो होता है वो ही एक्सरसाइज में आता है। और तुमको सबसे पहले वही समझ में आ गया कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो शुरुआत में याद रखो, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज, फिर चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप है सिपिंग नॉट चगिंग। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, एक तरीका है सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना, और एक चगिंग यानी एक साथ पूरा पानी खत्म कर देना। वैसे ही हमको जब हम लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो सिपिंग करके करना है, यानी धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है। और समझते टाइम भी बच्चों हम लोग को जो अगर हार्ड टॉपिक है उसको एकदम पहले सिंपल ब्रेक डाउन करके समझना है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लासेस, जो वाई की क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस होती है, कोई भी हार्ड टॉपिक को पहले एक सिंपल जो बहुत रिलेटेबल चीज है उसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, ये एक टॉपिक था। उसको मैंने जब समझाया तो उसको ऐसा समझाया कि भाई चलो 3 भाई है, आरएनए के और डीएनए है, ये मिलके बिरयानी बना रहे हैं, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, बच्चों ने रिलेट किया। उनको ये सब नहीं पता भाई प्रोटीन क्या सिंथेसाइज हो रहा है, या वो रिलेट नहीं कर पाते इसके साथ, पर कोई चीज बनानी है, कोई जैसे कि बिरयानी, तो फिर वो रिलेट कर पाते हैं, इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तो वैसे ही तुमको भी जब तुम लोग पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक को पहले एक सिंपल ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे, यानी समझोगे कि ये टॉपिक है किस बारे में, हो क्या रहा है। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज है, हार्ड टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, मतलब ये जो हार्ड टर्मिनोलॉजीज है इस पे पहले ध्यान नहीं देने का, पहले वो चीज को समझ लेने का। समझ लिए तुम लोग ने कि ये हो क्या रहा है, ये बोलना क्या जाता है, बाद में ये हार्ड टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देंगे, यानी इनको याद करने की कोशिश करेंगे। अब इसको भी कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करना है तुमको, इनको पढ़ के जोर से 2-3 बार पढ़ना है ताकि वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। 2-3 बार अगर एक हार्ड वर्ड को तुम लोग पढ़ लोगे तो आराम से तुमको वो बहुत ज्यादा टाइम तक याद हो जाएगा और वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। चगिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी एक साथ पूरा पढ़ के खत्म नहीं करना है, क्योंकि अगर इतना एक साथ पढ़ के खत्म कर दोगे तो उसमें से बहुत कम ऐसी चीजें रहेंगी जो आगे तुम लोग याद रख पाओगे। तो इसलिए चगिंग नहीं करेंगे हम लोग, सिपिंग करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि मेन मकसद तो वो है समझना, ज्यादा टाइम तक याद रखना। अब तीसरा स्टेप है रिफ्लेक्टिंग द मेमोरी। अब रिफ्लेक्टिंग द मेमोरी मतलब क्या, अब तुमने सिपिंग करके धीरे धीरे चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आ गया तुमको, अब तुम्हारी बारी है दिमाग पे जोर डालने की, एक पेपर निकालने की और उस पे लिखने की। क्या तुमको उस चैप्टर में क्या क्या याद है, क्या क्या समझ में आया, उतना सब लिख डालोगे एक पेपर पे। लिखने के बाद क्या, लिखने के बाद तुम्हारा वो जो तुमने लिखे वो पढ़ोगे और टेक्स्ट बुक में जो तुमने पढ़ा वो पढ़ोगे। दोनों को एनालाइज करोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम है या तुम्हारा जो लिखा हुआ है उसमें कुछ कमी है। अगर कुछ कमी है तो फिर वापस से टेक्स्ट बुक निकाल के वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, और जो कमी थी वो कमी भी पूरी हो जाएगी। और जब तुम लोग ये लिखोगे पेपर पे तो वो रफ बुक पे या रफ पेपर पे लिखना है, क्योंकि अब तक स्टेप 4 बाकी है जहाँ पे तुम्हें खुद के अपने फ्लैश नोट्स बनाने हैं। तो अब स्टेप नंबर 4 की बारी, आखिरी स्टेप, फ्लैश मेमोरी। ये स्टेप 4 में क्या है, अब तुम्हारी ओरिजिनल नोटबुक आएंगी, तुम्हारी नोट वाली, जिसमें तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे ताकि तुम लोग को बाद में पढ़ने के लिए वो काम आएगा। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना नहीं पड़ेगी, पूरा टॉपिक फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास शॉर्टकट वाले नोट्स रहेंगे।
अब इतना सब करने के बाद तुमको वो टॉपिक में मेन चीज क्या है जो तुमको याद रखनी है, जो तुमको पेपर में लिखनी है, वो पता चल जाएंगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि एक बार पढ़ते और डायरेक्ट नोट्स बना लेते हैं। अगर तुम लोग ऐसा करने बैठोगे कि डायरेक्ट नोट्स बनाओगे तो तुम लोग सब पूरी बुक ही उतार दोगे वो नोट्स में। पूरी बुक उतारना मकसद नहीं है, दूसरी बुक छापनी नहीं है हमें अपने नोट्स चाहिए छोटे वाले, ताकि हम लोग पेपर के पहले जब भी एग्जाम है तो फटाफट उसको पढ़ सके, पूरा कंप्लीट कर सके। तो ये कब होगा, जब तुम लोग 2-3 बार पढ़ लोगे उसको, 2-3 बार हो गया तुम्हारा पढ़ के, उसके बाद जब तुम लोग नोट्स बनाओगे तो तुम लोग वही लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी में सबसे तुम लोग बनाने वाले हो फ्लैश मेमोरी वाले नोट्स। और ये 4 स्टेप्स अगर तुम लोग फॉलो करते हो कोई भी टेक्स्ट बुक के लिए, तो तुमको वो चैप्टर या वो पूरी टेक्स्ट बुक ऐसे याद हो जाएंगी कि तुम लोग बहुत टाइम तक उसको याद रख पाओगे, और तुम लोग वो चैप्टर को, वो टॉपिक को एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लोगे, जैसे स्पंज पानी को या कोई भी चीज को एब्जॉर्ब, कोई भी लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है वैसा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए। क्लास 9th और क्लास 10th के जो सिलेबस के लेक्चर्स है महाराष्ट्र बोर्ड के, वो भी इस चैनल पे आगे आने वाले हैं। तो अगर 9th 10th वाले बच्चे तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है तो ये वीडियो, ये चैनल उनको जरूर रेकमेंड कीजिए, बहुत काम आएगा उनको आगे।